तो अब समय आ गया है जब भारत दुनिया को ये दिखा दे कि अगर दुनिया का पेट भर खाना है तो भारत के बिना यह मुमकिन नहीं है। और इस बार भारत के दरवाजे पर मदद मांगने आया है जापान। वही जापान जो अब तक खुद को एक सुपर एग्रोटिक कंट्री मानता था, लेकिन हालात कुछ ऐसे बने हैं कि जापान में चावल का संकट इतना बढ़ गया है कि अब उन्हें भारत की तरफ देखना पड़ा। और भारत भी अब उस दौर में नहीं जो है जो केवल मदद करके भूल जाए, बल्कि इस बार भारत नजरें गड़ाए बैठा है कि कैसे इस मौके को एक बड़े एक्सपोर्ट मौके में बदला जाए। पूरी डेवलपमेंट क्या है और जापान में चावल की क्या कमी, जिससे भारत को इसमें क्या फायदा मिल सकता है और कैसे भारत इस पूरे गेम को पलट सकता है, सब कुछ वीडियो में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR News 24। दरअसल जापान को पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल का मास्टर मानता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में वहां की एग्रीकल्चर प्रोडक्शन लगातार गिर रही है, खासकर चावल को लेकर। तो हालात अब बद से बदतर हो चुके हैं। जापान की मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 2023 और 2024 में लगातार आई बाढ़, जलवायु परिवर्तन और वहां की बूढ़ी होती खेती करने वाली जनसंख्या ने चावल उत्पादन को लगभग 50 साल के न्यूनतम स्तर पर ला दिया। जापान में चावल का उत्पादन 1960 के दशक के बाद पहली बार 6 बिलियन टन से नीचे पहुंच चुका है। वहीं दूसरी तरफ मांग अब भी है, क्योंकि जापान में चावल हर घर की पहली जरूरत। सुशी, ओनिजिरी और तमाम जापानी व्यंजन चावल पर ही बेस्ड है। ऐसे में जापान के पास कोई विकल्प नहीं बचा है और उन्होंने दुनिया के कुछ देशों से चावल खरीदने की बात शुरू कर दी और यहीं पर भारत की एंट्री होती है। दरअसल भारत को यह बात बहुत अच्छे से समझ आ चुकी है कि जापान का यह संकट उसके लिए एक एक्सपोर्टर गोल्ड माइन है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। और यह भी ध्यान देने वाली बात है कि भारत के पास जितना एक्सपोर्टर करने लायक बासमती और नॉन बासमती चावल है, वह किसी भी दूसरे देश के पास नहीं है। भारत हर साल करीब 135 मिलियन टन चावल का उत्पादन करता है और इसमें से लगभग 20 बिलियन टन चावल हर साल एक्सपोर्ट किया जाता है। अकेले बासमती चावल की बात करें तो भारत दुनिया में इसका 80% से ज़्यादा एक्सपोर्ट अकेले करता है। और जापान जैसे देश के लिए भारत के बासमती राइस की महक, टेक्सचर और फ्लेवर अपने आप में एक नया अनुभव है। यानी भारत चावल बेचकर न सिर्फ पैसा कमाएगा, बल्कि जापान के बाजार में स्वाद का परचम भी लहराएगा। अब बात करते हैं लेटेस्ट अपडेट की। हाल ही में जापान ने भारत के साथ एक इमरजेंसी राइस इंपोर्ट डील की पेशकश की। यह डील करीब 2 लाख टन राइस की हो सकती है, जिसमें बासमती और नॉन बासमती दोनों चावल शामिल है। खबर यह भी आ रही है कि जापान सरकार और भारत की SAEL, KRBL और LD फ्रूट जैसी बड़ी कंपनियों से बातचीत करी ताकि जल्द से जल्द चावल की शिपमेंट शुरू की जा सके। और भारत के पास अभी इतना स्टॉक है कि अगर सरकार चाहे तो 1 महीने के भीतर जापान की आधी जरूरत पूरी कर सकती है। लेकिन इस बार भारत को इमोशनल डिसीजन नहीं लेने वाला है, क्योंकि इस बार सीधे एक्सपोर्ट प्रॉफिट और स्ट्रेटेजिक डोमिनेशन की है। अब आप सोचिए, अगर जापान जैसे देश भारत से चावल खरीदता है तो यह सिर्फ पैसा कमाने की बात नहीं होगी, यह भारत के अंतर्राष्ट्रीय साख को भी बढ़ाएगा। एक तो भारत को विदेशी मुद्रा में मोटा मुनाफा मिलेगा, दूसरा भारत का एक और कदम दुनिया के फूड सिक्योर देश की लिस्ट में टॉप लाकर खड़ा रहेगा। और तीसरी बात करें तो जापान जैसे टेक्नोलॉजी दिग्गज के साथ मजबूत होते ट्रेड रिलेशन भारत को एक नया ग्लोबल पावर बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि इससे चीन को भी सीधा झटका लगे, क्योंकि जापान अब भारत की तरफ झुक रहा है और यही बात भारत की डिप्लोमेसी की सबसे बड़ी जीत होगी। अब यह बात जानना भी जरूरी है कि भारत और जापान के बीच हमेशा से रिश्ते अच्छे रहे, लेकिन व्यापार के मामले में जापान ने भारत को वो प्राथमिकता कभी नहीं दी जो चीन और वियतनाम जैसे देशों को देता रहा। पिछले कई सालों में जापान ने अपने चावल की कमी को पूरा करने के लिए अक्सर थाईलैंड, वियतनाम और अमेरिका जैसे देशों पर ज़्यादा भरोसा दिखाया। लेकिन अब वहाँ की जनता का मूड बदल रहा है, क्योंकि भारतीय बासमती चावल की खुशबू और गुणवत्ता से जापान के लोग भी अब प्रभावित हो चुके हैं। और दूसरी तरफ भारत भी अब मोदी सरकार की वोकल फॉर लोकल और ग्लोबल फॉर लोकल नीतियों के तहत पूरी तरह तैयार है कि जो भी देश भारत की वैल्यू को समझेगा उसे हम व्यापार में हाथ खोलकर मदद देंगे, लेकिन अपनी शर्तों पर। यानी इस बार भारत झुकने नहीं झुकाने वाला है, बल्कि डीलिंग टेबल पर बराबरी की कुर्सी पर बैठे। जापान को सस्ती कीमतों के साथ साथ भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, R&D कोलैबोरेशन और म्यूचुअल ट्रेड बेनिफिट्स भी देने होंगे।
इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा गेम चेंजिंग पहलू यह है कि भारत अब सिर्फ एक कृषि प्रधान देश नहीं बल्कि एक फूड डिप्लोमेसी सुपर पावर बनकर उभर रहा है, क्योंकि सिर्फ जापान ही नहीं बल्कि भारत ने 2024 में अफ्रीका के लेसोथो, सूडान और नाइजीरिया जैसे देशों को मुफ्त चावल भेजा। श्रीलंका, नेपाल और भूटान की फूड इमरजेंसी में भी भारत सबसे पहले मदद के लिए पहुंचा। और अब जापान जैसे हाई डेवलपमेंट देश के सामने भारत का झुककर नहीं बल्कि आत्मविश्वास के साथ खड़ा होना है। यह दिखाता है कि भारत का अगला दशक फूड लीडरशिप का दशक होगा। अब बात सिर्फ गेहूं, चावल और चीनी तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत का टारगेट यह है कि हम स्पाइस फ्रूट, रेडी टू ईट फूड और प्रोसेस्ड पैकेज फूड का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बने। फिलहाल आप जरा सोचिए, अगर भारत जापान को 2 लाख टन चावल बेचता है और 1 टन की एवरेज प्राइस 33,000 से 42,000 मानी जाए तो इस डील से भारत को 800 से 840 करोड़ का सीधा मुनाफा होगा और इसके साथ ही भारत का नाम जापान की स्टेपल फूड चेन में जुड़ जाएगा। इससे भारत को विदेशी मुद्रा तो मिलेगी, साथ ही भारत के किसानों और मीडिया को भी बड़ा फायदा होगा। घरेलू एग्री सेक्टर को मजबूती मिलेगी, साथ ही ये मैसेज भी आ जाएगा कि भारत न सिर्फ फूड एक्सपोर्ट कर सकता है बल्कि ग्लोबल फूड सिक्योरिटी में एक भरोसेमंद भागीदार रहेगा। अब यह डील दुनिया के बाकी देशों के लिए भी एक साफ संकेत है। भारत को नज़रअंदाज मत करो, वरना जब तुम्हें ज़रूरत होगी तो तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं बची। और यही वजह है कि आज अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन यूनियन और यहाँ तक कि खाड़ी देश भी भारत के फूड प्रोडक्ट को खास तवज्जो देने लगे, क्योंकि भारत अब न केवल सॉफ्ट पावर के जरिए बल्कि भोजन बल पर दुनिया में रणनीतिक बढ़त बना रहा है। और जापान की यह डील उसी का सबसे ताज़ा उदाहरण। आप सोचिए, आज जो जापान जैसा कि विकसित देश भारत के दरवाजे पर खड़ा है, कल वही लाइन बाकी देश भी लगाएं। यानी भारत की इस चावल डिप्लोमेसी ने यह साबित कर दिया है कि अब भूख मिटाने वाला नहीं, भूख संभालने वाला देश ही असली ताकतवर कहलाता है। फिलहाल अब आपकी बारी। क्या आपको क्या लगता है कि भारत को जापान जैसी डील्स और आक्रामक रूप में ग्लोबल फूड मार्केट में उतरना चाहिए, और क्या भारत आने वाले समय में दुनिया का फूड सुपर पावर बन सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।